रहमान रहीम। आज हम प्रैक्टिकल सेंटर 9th क्लास का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन मिला था वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मिला था, जिसमें आपको वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे कि Z1 आपको मिला हुआ है और Z2 मिला हुआ है। इसमें सबसे पहले आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने कॉन्जुगेट लेना है, और दूसरी साइड पे इस पे पहले कॉन्जुगेट लेना है, इसका भी कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसके बाद उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड्स की लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का पहले हम सब्ट्रैक्शन इसकी करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले होते हैं कुछ, जैसे a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी। क्योंकि दो ब्रैकेट होते हैं, दोनों ब्रैकेट में पहले में a और b, दूसरे में c और d। ठीक है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ये फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपने माइनस किया। अब आप लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि यहाँ पे आयोटा था इस वाली साइड पे, तो आयोटा नहीं लगाया टीचर ने, तो कहाँ गया वो आयोटा? 6i या 6 आयोटा माइनस और माइनस के 4 आयोटा। ठीक है, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और आयोटा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 6 + 4 हो जाएगा, और ये 10 आयोटा। और आपके टीचर ने आपको लाजमन ये बात भी बताई होगी कि जो इस वाली साइड की वैल्यू होती है उसके साथ हमेशा जो है आयोटा होता है। ये आपका इमेजनरी पार्ट होता है और ये आपका रियल पार्ट होता है, यानी x की वैल्यू होती है और यहाँ y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जब आप इसका ऑर्डर पेयर जो है दोबारा हटा देंगे ब्रैकेट, तो उसमें जब आप हटा देंगे तो वो फिर दोबारा आपको आयोटा लिखना पड़ेगा लाजमन। अब जब आप खोल देंगे उसको, ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, तो अब आपको बताना है कि ये क्या है, ये रियल है और ये इमेजनरी पार्ट है, आयोटा लगा के। ठीक है, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का क्या होता तरीका है कि जो आपका इमेजनरी पार्ट होता है, इमेजनरी पार्ट जिसके साथ यानी आयोटा लगा हुआ होता है, उसको आपने नेगेटिव देना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो जब उसको नेगेटिव देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अभी इस वक्त क्या था? ये पॉजिटिव है, जब आप नेगेटिव देंगे तो -10 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। आ जाइए अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है। जब आप Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो अभी आपको बताया है कि क्या, जो इमेजनरी पार्ट है उस पर आपने नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पे भी आपने इमेजनरी पार्ट पे नेगेटिव लगा दिया, लेकिन जब वो नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो उसने आंसर क्या दे दिया? +4 आयोटा। ठीक है, अब आपके पास दोनों चीज़ें कॉन्जुगेट की आ गई हैं। कॉन्जुगेट को अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने का आपने वही फॉर्मूला लगाना है, a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व किया इसको, तो उससे आंसर क्या आ गया? 1 कॉमा -10। अब 1 -10 आयोटा लग जाएगा। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब और करके क्या है इसमें, इफ़ Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, और उसमें वेरीफाई करना है Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसमें भी वो, अब देखें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है लाजमन आपका ये। तो आपको ये अच्छी तरह से तैयारी करनी है, इसकी बार बार देखें वीडियोस को, ताकि अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाए। और ये फॉर्मूले लाजमन आपने अच्छी तरह से इसको देख कर समझ के इसमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। ठीक है, पहला a, फिर दूसरा b, तीसरा c, फिर d। इसमें भी सबसे पहले आपने Z1 मल्टीप्लाई Z2 करना है, फिर बाद में कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है? AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। ठीक है, वैल्यू डालेंगे इसमें, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या दे देगा आपको? 2,0, क्योंकि -1 + 1 कितने होते हैं? दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब कॉन्जुगेट दीजिए। कॉन्जुगेट देते हुए आपको पता ही है कि हमेशा जो ये वाली साइड होती है वो किसकी है? इमेजनरी पार्ट की है। इमेजनरी पार्ट, अब यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट देना है तो क्या करेंगे? 2, -0 आयोटा। 0 के साथ आप माइनस लगा दें, प्लस लगा दें, कोई भी साइन लगा दें, वो आखिर में आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो 2,0 इसका आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, अब इस तरीके से ये आपने Z1 कॉन्जुगेट लेना है। Z1 कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? अभी पॉजिटिव था,
फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी जो इमेजनरी पार्ट है वो नेगेटिव था, तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही पुटअप करेंगे, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, वो भी आंसर क्या दे देगा आपको, 2,0। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जी, अब देखिए ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन है जिसमें फाइंड करना है आपने वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए आपके पास इक्वेशन की फॉर्म है, यहाँ पे इक्वेशन को भी आपने ब्रेक करना होता है, किसमें, फर्स्ट पार्ट जो रियल होता है और सेकंड पार्ट इमेजनरी। तो रियल को इक्वेट करवाना है रियल के साथ, इमेजनरी को इक्वेट करवाना है इमेजनरी के साथ। ठीक है, तो जब आप उसको करवाएंगे, इक्वेट करवाएंगे, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी आपकी। पहली इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 और दूसरी बन जाएगी आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/25 आयोटा। देखिए दोनों साइड पे आयोटा है, सिंगल सिंगल है, दोनों कट हो जाएंगे, खाली क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/25। अब क्योंकि इसके यहाँ पे एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों हटाने हैं, तो क्योंकि हमें वैल्यू तो खाली सिंगल एक्स और सिंगल वाई की चाहिए, इनके ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं, तो स्क्वायर को कौन हटाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे आपको रूट को लेना पड़ेगा। जब आप रूट लेते हैं तो स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं आपस में, खाली क्या बच जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्स, और स्क्वायर ऑफ 16 सबको पता है क्या होता है 4, स्क्वायर ऑफ 9 3। तो ये जब भी रूट से निकल कर आएगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, किससे, इसके रूट से, और यहाँ पे खाली वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर ऑफ 25 इज 5, यानी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/5। ठीक है, अच्छा अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका क्या है, लॉग में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखें जिस तरह से ये तरतीब आपको नज़र आ रही है ना, सेम पेपर में भी ऐसी ही होगी। ठीक है, तो अब आप अपने खुद सेलेक्ट कर लें कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लेने हैं चैप्टर से। उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद आपने उस चैप्टर्स के तमाम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 लॉग से लिया गया है। लॉग में आपको वैल्यूज़ गिवन है log 2 की और log 3 की, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ log 81 रूट 18 विदाउट यूजिंग टेबल, यानी जो आपके पास लॉग टेबल होती है उसको आपने यूज़ नहीं करना, आपने इसको 18 को इस तरह से सॉल्व करना है कि आखिर में आंसर आपके पास log 2 और log 3 की फॉर्म में आ जाए, तो फिर आप उसमें वैल्यू ये वाली पुटअप करके उनका आंसर निकाल के उसको बता दें। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, log 18 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकलेंगे फैक्टर, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब देखिए 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। जो पेयर बन रहा है वो सबको पता है कि वो क्या होता है, बाहर निकाल लेते हैं, और जो पेयर नहीं बनता वो आपका रूट के अंदर ही रहता है। ठीक है, और अब आपको देखें पता है कि log 3 मल्टीप्लाई log 2, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हो गई। अब जब दो वैल्यूज़ हो गई आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो log का रूल क्या कहता है कि log a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। तो आपने ये लॉ यूज़ करना है लॉग का, यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्या है आपका कि उसमें आप एडिशन लगा देंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे हम क्या लगा देंगे, एडिशन लगा देंगे, और दोनों को लॉग सेपरेट दे देंगे, यानी किस तरह से log 3 प्लस log √2। अब √2 हमें पता है कि वो उसके ऊपर क्या होती है, 2 के ऊपर पावर 1/2, यानी रूट जो है रिप्लेस हो सकता है 1/2 के साथ। ठीक है, तो 1/2 किस तरह से हो जाएगा, लॉग और ये 2 की पावर 1/2। अब देखें जब भी लॉग होगा तो लॉग से हम पहले उस पावर को लगा सकते हैं, ये रूल है। ठीक है, तो 1/2 पहले आ जाएगा, फिर log 2 और यहाँ पे log 3। ठीक है, अब आपने पास log 3 की भी वैल्यू है, log 2 की भी है, दोनों को पुटअप करें। यहाँ पे 3, ये वाली जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होगी, वो आंसर क्या देगी, 0.1505। फिर उसको ऐड करवा देंगे आप 0.4771 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.6276। जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है लॉगरिथम टेबल की मदद से। ठीक है, ये सबको पता है, ये लॉगरिथम टेबल है। ठीक है, लॉगरिथम टेबल है ये। ठीक है,
इसमें इस साइड पे देखें नंबर आपके पास क्या है 0 to 9 तक के हैं, और ये मीन डिफरेंसेस इसमें जो है नंबर वो कितने हैं 1 से लेकर ये भी 9 तक के डिजिट्स हैं, ठीक है। और लॉगरिथम देखते हुए ज़्यादातर वैल्यू 3 होती हैं, 3 कम से कम 3 होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 होती हैं, ठीक है, 4 वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो क्या है 26.62 होल पावर 1/2, 87.19 होल पावर 3, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपने क्या करना है रफ वर्क ड्रॉ करना है और उसके अंदर जिस तरह से मैं आपको टेबल से वैल्यूज़ निकालना समझा रही हूँ सेम यही प्रोसेस आपने पेपर्स में भी करना है, और आपको ये लॉग टेबल वहाँ पे पेपर में मिल जाती है, ठीक है। इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, लॉग टेबल भी मिलती है और ग्राफ भी मिलता है, ठीक है। आप सिर्फ इसको समझें कि करना कैसे है आपने इसको। सबसे पहले आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ है 26.62, तो 26 को आपने चेक करना है 6 के अंदर। 26 देखें नंबर कहाँ है 26 आपका ये रहा 26, ठीक है। अब इस 26 को आपने चेक करना है 6 के अंदर, ये रहा 26, ठीक है। अब 6 नंबर कहाँ होगा ये देखें, पहले ये 0 आया, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आ रहा है आपका 4249, ठीक है। आपने मैंटीसा लिख लिया 4249, ठीक है, 4249 लिख लिया मैंटीसा। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है 2 के अंदर आगे मीन डिफरेंसेस में देखें। पहले 6 के अंदर आपने देखा 26 को 6 के अंदर देखा तो उसने वैल्यूज़ क्या बताई आपको 4249। फिर वो अब कह रहा है कि अब 2 के अंदर देखो, तो 2 यानी मीन डिफरेंसेस के अंदर, तो 2 के अंदर देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 2 की लाइन में 26 में मिल रहा है आपको 3, मीन डिफरेंसेस कितना मिला 3, तो इस 3 को आपने 2429 के अंदर ऐड कर दिया, कितना आ गया 4252, ठीक है। 9 में 3 ऐड करें 12, 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 4 में 1 ऐड करें 5, फिर ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। अब आपने लाजमन जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी मैंटीसा आ जाएगा उसके आगे आपने 0 पॉइंट खुद से लिखना है, ठीक है। और ये इसका करेक्टरिस्टिक लिखा है मैंने क्योंकि हमेशा जो है आपको 1 डिजिट राइट टू लेफ्ट स्किप करवाना होता है यहाँ पे, तो करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा क्योंकि आपने 1 डिजिट स्किप करवाया है, 1 के बाद आपको रखना होता है डेसिमल अपना, तो 1 स्किप करवाया है तो 1 लिखेंगे, अगर 2 स्किप करवाते तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 2 होता आपका, ठीक है। तो ये आपने करके रख लिया। अब दूसरी वैल्यूज़ देखें, अब दूसरी वैल्यूज़ देखें, दूसरी आपको गिवन है 87 की रॉ में आपने 1 के अंदर देखना है, फिर मेन डिफरेंसेस जो है वो क्या है 9 है, यानी 87 रॉ के अंदर आप देखेंगे 1 के अंदर 87 ये रहा आपका, फिर ये 0 है और ये 1, तो 1 कितना आ गया 9400 आपने मैंटीसा लिख लिया, ठीक है। फिर आगे 9 की रॉ में देखेंगे, 9 के कॉलम में देखेंगे, 9 का कॉलम कौन सा है ये 9 का कॉलम के अंदर क्या आ रहा है 9 का कॉलम है, इसके अंदर क्या आ रहा है 4, ठीक है। तो इस 4 को आपने ऐड कर दिया, तो अब आपके पास जो मैंटीसा कंप्लीट आया है वो आया है 9404, ठीक है 4। फिर उसके बाद आपने क्या करना है 0 डेसिमल खुद से लगाना है इसके अंदर आगे। अब तीसरी वैल्यू है आपके पास 69.53, 69 कहाँ है आपका 69 ये रहा 69, ये रहा 69 की रॉ में, और कहाँ देखना है 5 के अंदर, ये 0 हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। कितनी आ गई वैल्यूज़ 8420, ठीक है। 8420 में अब आपने मेन डिफरेंसेस क्या देखेंगे 3 के अंदर देखेंगे, 3 के अंदर आप देखेंगे ये 1 2 और ये 3, यानी उसके अंदर क्या ऐड करना है आपने 2 ऐड करना है, ठीक है। ये देखें 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 8422, 0 पॉइंट खुद से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी क्योंकि एक आपको स्किप करना पड़ेगा करेक्टरिस्टिक के लिए, तो
कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहेगा, 1 आ रहेगा। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये तीनों लॉग निकल आए। अब आपने अपने क्वेश्चन को किस तरह से तैयार करना है, ये रफ वर्क में आपने सबसे पहले यही काम करना है। लेट करके सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को जो है वो रेडी करेंगे किस तरह से कि लेट x इज इक्वल्स टू, कंप्लीट क्वेश्चन अगेन लिख देंगे, ठीक है। अब पहले आपने सबसे पहले ये काम करके रख लेना है अपने, ठीक है। अब लॉग आपका निकल गया है, जो जो वैल्यूज उसने दी हैं। अब आपने उसको अपने क्वेश्चन को तैयार करना है। लेट x इज इक्वल्स टू, कंप्लीट आपने क्वेश्चन लिख देना है उसके ऊपर, ठीक है। अब आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x के साथ भी देंगे, लॉग इसके साथ भी दे देंगे, ठीक है। दोनों साइड पे आपने लॉग लगा दिया। अब ये वाली साइड तो एज इट इज़ आपकी चलेगी, और इस वाली साइड पे क्योंकि आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई भी कर रही हैं और डिवाइड भी कर रही हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाना है, जो आप पीछे भी लगाया है। क्या है, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस साइन और डिवाइड की जगह पे माइनस साइन, ठीक है। और सेपरेटली लॉग सबको दे देंगे, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो भी पावर होती है वो कहाँ जाती है, लॉग से पहले, तो लॉग से पहले लगा देंगे इस पावर को, इसको भी लॉग से पहले लगा देंगे, ठीक है। तीनों पावर्स आपकी लॉग से पहले आ गई। अब आपने वैल्यूज़ लिखी हुई है, इसकी भी निकाल ली है लॉग वैल्यू, इसकी भी निकाल ली है आपने, इसकी भी निकाल ली है। इसके शुरू में 1/2 पड़ा हुआ है, वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकली थी, 4252, 4252, और इजी का प्लस कर देंगे हम उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक। जब हम प्लस करेंगे इसके अंदर वैल्यूज़ को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.4252, ठीक है, ये लिख दी। फिर +3 आपने एज इट इज़ लिखना है। फिर इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 0.9404, इसके अंदर ऐड करवा देंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक 1 था, तो आ जाएगा आंसर आपके पास 1.404, ठीक है। फिर -1/2 लिखेंगे, फिर इसके साथ भी वही करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऐड करवा देंगे यहाँ पे, और इसका भी आंसर आ जाएगा 1.8422 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, और फिर जो इससे आंसर निकलेगा आपका वो उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5.612। अब इसी का ही, अब लॉग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करता है तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग किसका निकालना है आपने, 5.612। अब 5 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक में लिख देंगे। अब क्योंकि ये प्लस का है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसमें +1 तो करते, सॉरी -1 करते इसके अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है आपने जो है ये करना है, ऐड कर दिया और 6 वैल्यूज़ आ गई। अब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे किसका, 5.612 का, यानी 0.61 का निकालेंगे 2 के अंदर, 0.61, और 2 के अंदर निकालेंगे 0, फिर ये 1 और ये 2, 409093, ठीक है, 4093, और ज़ीरो होता ही नहीं है तो हम ये उसका जो है वो मीन डिफरेंसेस नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम क्या निकालेंगे, 61 का उसमें निकालेंगे, 9 में निकालेंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, क्या, ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है, 4093 जी। 0.561 का 2 में देखेंगे तो आ रहा है 4093, फिर 9 के अंदर देखेंगे, मीन डिफरेंस के अंदर देखेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 इसके अंदर हम ऐड करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4100। अब देखें, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसका एंटी लॉग का, उसको हम इसके अंदर ऐड नहीं करवाते, उसको हम यहाँ से स्किप करवाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ तो यहाँ पे कितना, 6 डिजिट स्किप करवाना है, तो स्किप कैसे करवाएंगे, यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी इसके अंदर आपके पास 2 ज़ीरो और ऐड होंगे, यानी 410000 के बाद आपका डेसिमल आएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट जो है पार्ट और करके दिया हुआ है, इसमें भी वही आपने करना है। सबसे पहले लेट करेंगे, एक्स लिखेंगे, वही सारा क्वेश्चन, ठीक है। फिर लॉग जो है वो दोनों साइड पे लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
लॉग लगाने के बाद फिर उसको सेपरेट लॉग देंगे, वो उसके लिए लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है तो प्लस, डिवाइड कर रहा है तो माइनस। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने अपने करैक्टरिस्टिक को पहले चेक करना है। अब करैक्टरिस्टिक आपका किसके बाद है? 3 डिजिट्स के बाद है, जबकि किसके बाद होता है? 1 के बाद होता है। तो यहाँ पे आप लाने के लिए उसके बीच में कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं डिजिट। तो पहले का करैक्टरिस्टिक कितना निकला? +2। ठीक है, जब भी राइट टू लेफ्ट आएगा तो उसमें हमेशा पॉजिटिव होगा। राइट टू लेफ्ट जब भी आएगा डेसिमल तो +2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो 2 डिजिट स्किप कर रहा है, तो प्लस के 2 इसका आपका वो हो गया, करैक्टरिस्टिक हो गया। अब मैंटिसा निकालने के लिए आपने वही करना है कि 79 को आपने 0 में चेक करना है, फिर मीन डिफरेंसेस के लिए आपने 6 में चेक करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.8979। इस तरीके से फिर इसका करेंगे। अब यहाँ पे हमने कितने स्किप करने हैं? यहाँ पे 1 स्किप करेंगे तो करैक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना स्किप करेंगे? 1 स्किप करेंगे तो करैक्टरिस्टिक यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। फिर वही चेक करने का तरीका है जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। फिर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे इनको लिखें, पहले प्लस करवाएं, 2 वैल्यूज़ करके करेंगे, पहले प्लस करवाएं फिर उसको इसमें से माइनस करवाएं, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, फिर आपने इसका एंटीलॉग निकालना है। एंटीलॉग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये इसका क्या है? करैक्टरिस्टिक है। करैक्टरिस्टिक आपने लिख दिया 2, और क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ये। अब उसके बाद आपने 0.96 को 8 के अंदर चेक करना है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 9290। फिर मीन डिफरेंसेस के लिए आप 7 के अंदर चेक करेंगे तो आ गया 17। 8 के अंदर चेक करेंगे तो आएगा 17। फिर उसको 17 को और इसको आपस में ऐड कर लेंगे तो मैंटिसा आपके पास क्या आ गया? 9307। ठीक है, तो अब आपका डेसिमल जो है मैंने जैसे कहा है आपको यहाँ लगाया करें। फिर अब कितने स्किप करवाने? 3 करवाने। यहाँ से आपका डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? 1 2 3, तो आपका डेसिमल आ रहेगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आ रहेगा? 930.7, ये आंसर आ गया आपका। जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका लिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूले। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपके पास यानी अलजेब्रिक फॉर्म में होंगे। ठीक है, और फॉर्मूले कौन कौन से होंगे? क्यूब के होंगे या फिर स्क्वायर के होंगे फॉर्मूले, इस तरह के फॉर्मूले होंगे। तो आपने जो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ - 1/x³ व्हेन 2x - 1/x = 4। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने इसको लेना है। ठीक है, और क्या करना है? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग कर ली दोनों साइड पे। ठीक है, जब क्यूब करेंगे तो उसमें फॉर्मूला लगेगा a + b², या इस वक्त माइनस का है तो माइनस वाला लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और a + b² का फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या है आपके पास? 2x, और b यहाँ पे क्या है? 1/x। माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला जो है पहला प्लस का, फिर दूसरा माइनस का, फिर तीसरा भी माइनस का, और फिर उसके अंदर भी माइनस साइन आएगी। माइनस वाला जब फॉर्मूला लगेगा तो सबके अंदर माइनस साइन आएगी। जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, वो आपकी खाली पॉजिटिव रहेगी और बाकी तमाम जो है वो नेगेटिव की होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग फॉर्मूला करना है, कोई फॉर्मूले के बगैर नहीं करेगा। फॉर्मूले के 1 नंबर होते हैं, लाजमन एक फॉर्मूला लगेगा हर क्वेश्चन के अंदर जब भी फैक्टराइजेशन की या फिर इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब आपने क्या करना है? a की जगह पे 2x पुटअप करेंगे और b की जगह पे 1/x। ठीक है, सारे क्वेश्चन में मैंने ऐसे पुटअप कर दिया, क्योंकि क्यूबिक ऑन बोथ साइड था तो 4 4 = 16, 16 4 = 64 हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। देखें यहाँ 2x ये है और यहाँ पे डिवाइड पे क्या पड़ा हुआ है? x, तो एक x आपस में दोनों में कैंसिल हो जाएगा, खाली यहाँ पे क्या बचेगा? 2, और 2 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट। ठीक है, और ये 1/x³ हो जाएगा, और जब 2 के ऊपर क्यूब आएगा तो 2 2 = 4, 4 2 = 8 हो जाएगा, और x की पावर भी क्यूब बन जाएगी। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब इसकी वैल्यू आपके पास गिवन थी, वो क्या थी वैल्यू इसकी? 4 गिवन थी, तो आपने 4 पुटअप कर दिया, 6 4 = 24, और ये 64 पड़ा हुआ है, इसको रिप्लेस करवाएंगे 24 को, यहाँ माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। माइनस किया, आंसर क्या आ गया? 88। अब देखें 8x³ - 1/x³ का आंसर क्या आ गया? 88। जी, 4 का ही और करके दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z व्हेन x² + y² + z² = 29
एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, आपको वैल्यू जो है फाइंड करनी है किसकी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। और गिवन क्या है आपके पास, ये दो चीज़ें गिवन है। क्या करेंगे किस तरह से, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, याद हो जाएगा फॉर्मूला, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है, इन दोनों का स्क्वायर साइडों पे होता है और बीच में क्या होता है, 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इस तरीके से ही अब आपके पास तीन वैल्यूज़ हैं, उनका भी होल स्क्वायर है। तो किस तरह से करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले एक दफ़ा तीनों को स्क्वायर दे देंगे, फिर इन तीनों को 1 बाय 1 जो है 2 के साथ रखेंगे। 2 के साथ एक दफ़ा ए बी को रखेंगे, 2 के साथ एक दफ़ा बी सी को रखेंगे, 2 के साथ एक दफ़ा ए सी को रखेंगे। फॉर्मूला याद हो गया, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। फिर इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करवानी है। हमें इसकी वैल्यू मिली हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इसकी वैल्यू मिली हुई है। अब पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि यहाँ पे ए की जगह पे आपके पास क्या है, एक्स है, और बी की जगह पे वाई है, और सी की जगह पे जेड है। सबसे पहले तो आप अपनी वैल्यू इसमें पुटअप कर लें। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड, फिर यहाँ पे एक्स जेड। ठीक है, एक दफ़ा फिर दोबारा बोल देती हूँ, एक्स स्क्वायर, ये लिख देती हूँ आपको, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए वैल्यू को इसके अंदर, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको 29, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 10 दी हुई है। 10 डाल देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, यहाँ पे 29 डाल देंगे, मल्टीप्लाई फिर ऐड करवाएंगे, तो आ जाएगा आपके पास आंसर 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये आंसर किसका आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आंसर आ गया। फिर आपको क्या खाली चाहिए, खाली सिंपल ए बी सी का आंसर चाहिए। तो ए बी सी का आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसके ऊपर से स्क्वायर कैसे हटाएंगे, तो आपने क्या करना होगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे रूट लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है 7 प्लस माइनस 7, और ये हो जाएगा ए बी सी ऐसी विदाउट रूट के हो जाएगा। तो ए की जगह पे आप x लिख दीजिए, बी की जगह पे y लिख दीजिए, सी की जगह पे z, और ये आंसर आ गया कितना, प्लस माइनस 7, ये आंसर हो गया जी। अब और करके आपको क्वेश्चन 4 का एक और पार्ट मिला हुआ है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 रूट 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर। अब आपको ये गिवन है और ये आपको फाइंड करनी है वैल्यूज़। ठीक है, अब देखें इसके अंदर आपके पास x तो है, ठीक है, लेकिन 1 ओवर x नहीं है। 1 ओवर x कहाँ से लेकर आएंगे, आपने इसी की वैल्यू को ही 1 ओवर x की भी वैल्यू बनानी है। किस तरह से बनाएंगे, अब यहाँ पे 1 ओवर x आप कुछ सपोज करेंगे कि 1 ओवर x अगर ये है तो इज इक्वल्स टू, यानी x नीचे है तो ये वाली वैल्यू नीचे डाल देंगे। अब जब आप नीचे डालेंगे तो फिर आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज क्या होता है कि इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, बट साइन आर डिफरेंट। यहाँ पे माइनस है तो रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या लेनी होगी, प्लस साइन लेनी होगी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब देखें जब आप ये पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे देखें ये दो वैल्यूज़ हैं नीचे डिनोमिनेटर पे, एक नेगेटिव की है और एक प्लस की है। तो देखें प्लस और माइनस की है लेकिन सेम वैल्यूज़ है, 8 यहाँ पे है 8 यहाँ पे, 3 रूट 7 यहाँ पे 3 रूट 7 यहाँ पे, लेकिन एक माइनस का है ब्रैकेट और एक प्लस का है। तो फ़ौरन आप समझ जाइए क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर।
तो फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपके पास ये चीज़ गिवन है, आप इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और बी पे भी स्क्वायर आ जाएगा और बीच में माइनस साइन ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और बी पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 8 कितने होते हैं 64, 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, 3 3 9, और रूट के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 7 9 कितने हो जाएंगे 63। तो 64 में से 63 माइनस करें कितने बचेंगे 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पे अगर 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके पास 1/x का आंसर क्या आ गया 8 + 3√7। अब आप इजीली इसके अंदर वैल्यू जो है डाल के और उसको होल स्क्वायर करके उसमें उसका आंसर निकालेंगे, यानी x की जगह पे 8 - 3√7 डालेंगे और 1/x की जगह पे बीच में प्लस साइन लगा के डालेंगे वैल्यू क्या 8 + 3√7। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो आई थी आपके पास 1/x की। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है, ये माइनस का 3√7 है, ये प्लस का 3√7 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा 8 + 8 और होल स्क्वायर, और 8 + 8 कितने होते हैं 16 स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 256। ठीक है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 256। तो दिस इज आंसर ऑफ x + 1/x होल स्क्वायर। जी, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से बिल्कुल डरा नहीं करें, मज़े लेकर और रिलैक्स होकर पढ़ा करें। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो आपका क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सबसे पहले आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया करें कन्वर्ट। 216 है, 216 को कन्वर्ट करेंगे 6 6 36, 36 6 216। 1 to 5 है, 5 5 25, 25 5 125, यानी 3 टाइम्स 5 आ जाएगा और 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। ठीक है, उसकी पावर 2/3 लगी हुई है, उसकी पावर 2 लगी हुई है, और ये आपके पास नेगेटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी न्यूमरेटर को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर पे। देखें यहाँ पे मैंने 1 करके ले लिया, यानी वो नेगेटिव जो ऊपर पावर थी वो अब नीचे आके पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब देखें 0.04 है, तो समझे 0.04 आपका नीचे पड़ा हुआ है, इसका डेसिमल हटाने के लिए हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, और 1 के बाद जो है कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स लगा देंगे, यानी 100 बन गया ऊपर और नीचे क्या आ गया 4, यानी 100/4। जब मैं इसको कैंसिल करूँगी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 25 40, 4 5 ज़ा 20, तो ऊपर कितने आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। ठीक है, तो 25 अब आपके पास जो है इस पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पे 25 की पावर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 6 3 टाइम्स है तो 6 की पावर 3 बन जाएगी, यहाँ पे 5 3 टाइम्स है 5 की पावर 3 बन जाएगी, और डिवाइडेड बाय 25 पावर 3। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे 25 को भी हम क्या कर लेंगे 5 5 ज़ा 25, यानी 2 टाइम्स 5 है और 3 बाहर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ये बाहर 3 डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे 2 तो ये अभी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सिर्फ 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 2 बच जाएगा खाली, और यहाँ पे 6 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 6 बन जाएगा पावर। अब आपने 6 की पावर 2, 5 की पावर 6, 3 2 ज़ा 6 हो गई, और यहाँ पे 5 की पावर 6, चाहे तो आप 5 पावर 6 5 पावर 6 यहीं कैंसिल कर दें। ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा 6 स्क्वायर बचेगा, 6 स्क्वायर बचेगा, 6 स्क्वायर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। या फिर जिस तरह से मैंने किया है ये कर लें या वो कर लें, एक ही बात है। ठीक है, आंसर आपका 6 ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, और करके उसमें फाइंड द फैक्टर ऑफ। ठीक है, ये दिया हुआ इस तरह से वैल्यूज़। अब देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं होती, सिंगल एक्स ही होता, तो वो कौन सी होती, लीनियर इक्वेशन होती। तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों दी हुई हैं। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दी हुई हैं
तो इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। देखें यहाँ पे क्या है, x² + 5x है, यहाँ पे भी क्या है, x² + 5x है। दोनों पे वैल्यू सेम है, लेकिन बस जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। तो फिर क्यों ना हम इन दोनों ये जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे सपोज कर लें हम। तो हमने सपोज कर लिया u क्या है आपके पास, x² + 5x। देन वी हैव, अब यहाँ पे x² + 5x, इस पूरे की जगह पे आप क्या रख देंगे, u रख देंगे और +6। फिर यहाँ पे भी इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे, u रख देंगे और +4। देखें, ठीक है, u + 6, u + 4 और -3। अब देखें यहाँ पे दो वैल्यूज़ हो गई दोनों ब्रैकेट के अंदर, और दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि फर्स्ट को फर्स्ट वाले के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट को सेकंड वाले के साथ करेंगे, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ करेंगे, फिर सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, u² आ जाएगा, फिर 4u आ जाएगा, फिर +6u और +6 4 24। ठीक है, और ये -3 आपका एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 6u एंड 4u 10u, और 24 - 3 इज 21। फिर अब देखें ये दोबारा इक्वेशन कौन सी आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक जब भी इक्वेशन आएगी उसके फैक्टर निकाल लें, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, u² है, लास्ट टर्म क्या है, 21 है, तो 21u²। अब इसकी 2 ब्रांचेस निकाल लेंगे, दोनों के साथ u लगा देंगे। ठीक है, अब आपके पास ऐसे फैक्टर बनने चाहिए 21 के कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन 21 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म यानी 10 बन जाए। तो वो क्या है आपके पास, 7 3 ठीक है, 7 और 3 यानी 7 3 21, और 7 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 10। दोनों के साथ प्लस साइन आ जाएगी। ठीक है, तो प्लस के 7u, प्लस के 3u और प्लस के 21। अब जब 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, ये दो को कॉमन ले लेंगे, ये 2 और लास्ट 2। ठीक है, इनको आपने इसमें से कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, u, अंदर क्या बचेगा, u + 7। इधर क्या कॉमन निकल रहा है, 3, और अंदर क्या बचेगा, u + 3 7 21। यानी दोनों के ब्रैकेट जो हैं वो सेम आने चाहिए। सेम जब आएंगे तो फिर हमारे पास पता चलेगा कि ये ऊपर जो हमने फैक्टर निकाले हैं वो हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो बन गया वो क्या बन गया, u + 3, और दूसरा फैक्टर बन गया u + 7। तो u की दो वैल्यूज आ जाएंगी, u + 3 से निकल जाएगी u = अब देखें u + 3 = 0 और u + 7 = 0। और u आपने क्या सपोज किया था कि x² + 5x है। बीच में ऐसे करके ऐसे लाइन लगा देंगे और एक में x² + 5x और +3 लिख देंगे, दूसरे में भी x² + 5x और +7 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई दो इक्वेशंस, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया, आपका ये आंसर आ गया जी। अब देखें ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसमें उसने सिंथेटिक डिवीजन से दे दिया है। देखें हर उसने एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन देने का मकसद ये इनका होता है कि बच्चा हर पैटर्न को फॉलो कर ले और अच्छी तरह से उसको सीख ले। अब इन्हीं में से ही आएंगे क्वेश्चन आपके, तो कोई भी पैटर्न आ जाएगा, तो आप अच्छी तरह से इस वीडियोस को देखें और उसकी एक एक क्वेश्चन की अच्छी तरह से तैयारी करें। ठीक है, अब आपने ये सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन है, इसमें आपको k-2 आपको मिला हुआ है, यानी k की वैल्यू नहीं, सॉरी x की वैल्यू मिली हुई है, x = -2 मिला हुआ है। k आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो k फाइंड करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है, और x = क्या मिला हुआ है आपको, -2। तो x की जगह पे आपने -2 लगा देना है। ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी x³ + x² - 14x और -k। पहले क्यूब था, फिर स्क्वायर है, फिर x खाली सिंगल है, फिर यहाँ पे x है ही नहीं, खाली कांस्टेंट है। ठीक है, तो वैल्यूज़ लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, फिर इसका कोफिशिएंट कितना है +1, इसका कोफिशिएंट कितना है -14, फिर ये यहाँ पे -k है। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन का आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, बना लेंगे। अब ये -2 जो उसने वैल्यूज़ दी है आपको, उसको यहाँ रखेंगे साइड पे। अब पहली वैल्यू आपको एज इट इज़ उतारनी होती है, पहली वैल्यू।
पहली वैल्यू आपने एज इट इज़ नीचे उतार देनी है। फिर पहली वैल्यू जो आपने उतार दी है नीचे, उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस टू ज़ा माइनस टू, ये यहाँ लिखेंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे -2। अब -2 के अंदर 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर अगेन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर जो आते हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है इससे। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो क्या आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2। अब प्लस के 2 माइनस के 14, कितने बचेंगे, माइनस के 12। अगेन -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, माइनस माइनस प्लस, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 24 माइनस के। तो आपने के की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। सिंस -2 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, -2 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। नाउ के इज इक्वल्स टू, के निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस करवाओगे, यहाँ माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। फिर आपने इसके नीचे लाजमन ये लिखना होगा, थर्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के मस्ट बी इक्वल टू 24। आपने तमाम पैटर्न फॉर्मेशन जिस तरह से मैंने बनाई है पेपर में, आपने ऐसी ही बनानी है। इंशाल्लाह फुल मार्क्स लेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सेकंड पार्ट भी इसका मिल जाएगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें हम करेंगे वो वाले क्वेश्चंस, इसके पीसी के ही प्रैक्टिकल सेंटर के ही क्वेश्चन रिमेनिंग। और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करवाइएगा, खुद भी करें और लोगों से भी करवाएं। और अपनी वीडियो जो आप देखेंगे उसको लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करेंगे, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, आपकी तरफ से हमें रिवार्ड मिलता है कि भाई हमारे बच्चों ने हमें लाइक किया, तो इनके लिए और मज़ीद वीडियोस बनाई जाए। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।